नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 1 राजस्थान का इतिहास पार्ट थर्ड से, जो हमारे रीट और आरपीएससी के समस्त एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 हमारा है, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे, वो थे कुंभा। कुंभा के बारे में हम जाने तो कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। प्रश्न 3 है, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे तो 1509 ईस्वी में। सत्य देखे तो हिंदू पद सांगा को कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है, हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है। प्रश्न 5, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम है तो पहले खाड़ोतली का युद्ध लड़ा, खातोली के बाद बाड़ी का और गागरोन का युद्ध। प्रश्न 6, पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह का संबंध किससे था तो वो था राणा सांगा से। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो उस समय मालवा के शासक कौन थे तो वो थे नसीरुद्दीन। प्रश्न 8 है, गागरोन दुर्ग 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की, वो था मेदिनी राय की। प्रश्न 9 है, खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ, ये वर्तमान में किस जिले में है तो कोटा जिले में। बाड़ी युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था तो इब्राहिम लोदी को हराया था बाड़ी युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ तो वो बाबर व इब्राहिम के बीच। प्रश्न 12 है, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था तो राणा सांगा को। निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था तो भयानक युद्ध में 16 फरवरी 1527 को। राणा सांगा के बारे में हम जाने तो उसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। मृत्यु बसवा दौसा में हुई और समाधि व छतरी मांडलगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न 15 है, राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने तो रतन सिंह। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था तो वो थे उदय सिंह। कथन हम देखें तो उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने उदिया सागर झील व मोती मंगरी महलों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे तो वह उदय सिंह के। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया 1559 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है 1567 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई आगरा किले के बाहर। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की तो वो था बनवीर को। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खानखाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था 1580 में। दिवेर युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था सुल्तान खां को। प्रश्न 25 से दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड। प्रश्न 26, महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाई जो अगले 12 वर्ष तक रही, वो था 1585 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, बारडोली जिले में। प्रश्न 28 है, यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो, वो एक कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। प्रश्न 29 से, महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए तो 1572 से 1597। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मान सिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने 1597 ईस्वी को। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता था, वो था खुर्रम। प्रश्न 34 से, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई 5 फरवरी 1615 ईस्वी को।
प्रश्न 35, मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए, तो 1652 से लेकर 1680 तक राज सिंह रहे। राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया? किशनगढ़। महाराणा प्रताप के बारे में हम जाने तो जन्म 9 मई 1540 को हुआ। राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ और पिता उनके उदय सिंह थे। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक थे, वो थे अकबर। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में हम जाने तो पहला शिष्टमंडल था जलाल खां, द्वितीय में मान सिंह और चतुर्थ में टोडरमल। प्रश्न संख्या 41, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? वो थे हकीम खां सूरी। प्रश्न 42, हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया? वो थे जाला बिदा। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में हम जाने तो खमनोर का युद्ध अबुल फजल की किताब में है और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने किया। और हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन जो मेवाड़ की थर्मोपली कहलाती है वो कर्नल जेम्स फोर्ड ने किया। प्रश्न 44 से 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी, उसने राठौड़ों का साथ दिया। प्रश्न 46, गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, इसके बारे में हम जाने। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है और राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। प्रश्न अगला है, काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है।